जरा सोचिए, इंडियन रेलवेज की एसी कोचेस में सफर करने वाला हर 1000 में से एक आदमी अपने साथ इंडियन रेलवेज का कोई न कोई सामान अपने साथ घर लेके चला जाता है। अभी हाल ही में आरटीआई की एक रिपोर्ट ने पूरी देशवासियों को चौंका कर रख दिया है। इंडियन रेलवेज ने इस रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि 2022 से लेकर 2025 तक के बीच में 104 करोड़ रुपए से भी अधिक का इंडियन रेलवेज का पेट्रोल का सामान चोरी हो चुका है। और ये चोरी भी किसी मिडिल क्लास या फिर गरीब आदमी ने नहीं की है, बल्कि इस चोरी के पीछे अमीर और साहबजादे लोग हैं जो एसी कोचेस में सफर करते हैं। पर ये रकम इतनी बड़ी है कि आप अगर एक वंदे भारत की प्राइस से इसे कंपेयर करें तो लगभग एक वंदे भारत ट्रेन इस प्राइस में आ जाती है। यानी कि एक वंदे भारत की कीमत के बराबर के पेट्रोल के सामान अभी तक इंडियन रेलवे से सिर्फ 3 साल में चोरी किए जा चुके हैं, और इससे पहले ना जाने कितने और चोरी किए जा चुके होंगे। हमने इंडियन रेलवेज में हुई इस बड़ी चोरी का इंट्रो तो जान लिया, लेकिन चलिए आपको बताता हूं कि आखिर आरटीआई की पूरी रिपोर्ट क्या कहती है। तो आरटीआई की इस रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 से लेकर मई 2026 के बीच में इंडियन रेलवेज ने अभी तक 1.27 लाख से भी अधिक पेट्रोल की सामानों की चोरी हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा तौलियों की चोरी यानी कि 46 लाख तौलिए, 41 लाख चादर, 12 लाख कंबल और 1.27 लाख से ज्यादा तकिए चोरी किए जा चुके। अब आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये सरकारी सामान ही तो है, एक दो तकिए या फिर पेट्रोल चुरा लेने से ही क्या हो जाएगा। पर इसके पीछे की सच्चाई आपको दिल दहला देगी। दरअसल प्राइवेट कंपनियां इंडियन रेलवेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे रहती है, जिसमें उनका ये सख्त नियम होता है कि जब भी कोई भी पेट्रोल का सामान खोता है तो उनका खामियाजा उन गरीब कोच अटेंडेंट्स के ऊपर पड़ता है, जो मुश्किल से दिन भर में हाड़ तोड़ मेहनत करके 700 रुपए कमा पाते हैं, और उनके वेतन से उनका खोए हुए पेट्रोल के सामानों के पैसा काट लिया जाता है। ये बात उन अमीरों के कानों तक नहीं पहुंचती है जो बिना सोचे समझे पेट्रोल के सामानों को उठाकर अपने घर ले जाते हैं और अपना समझकर इंडियन रेलवेज की सामानों की चोरी कर लेते हैं। इसका बोझ उन गरीब कोच अटेंडेंट्स पर पड़ता है जिनकी इसमें कोई गलती नहीं होती है। लेकिन ये बात हम सबको समझनी होगी कि आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा। ऐसे ही बनेगा भारत विकसित। जापान, अमेरिका और अन्य कंट्रीज से सिर्फ कंपैरिजन करने से नहीं होता है, उनके जैसा बनना भी होता है। लेकिन इस रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो तब सामने आया जब इंडियन रेलवेज ने यह बताया कि बीकानेर रीजन सबसे ज्यादा चोरी के मामलों में एक नंबर पे है। यानी कि बीकानेर रीजन में पिछले 3 सालों में 66% से भी ज्यादा पेट्रोल की सामानों की चोरी बढ़ी है। हालांकि बीकानेर के अलावा दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और अन्य प्रमुख सिटीज भी इस लिस्ट में शामिल है। पर कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जहां पे एक भी चोरी के मामले सामने नहीं आए हैं, जैसे कि तिरुचिरापल्ली और दक्षिण के ऐसे राज्य जहां पे लोग आज भी नागरिकता को संवेदनशीलता से निभाते हैं और ये दर्शाते हैं कि हमें भी एक सम्मानित नागरिक होने के नाते भारत की हर चीज की सुरक्षा करनी चाहिए, न कि इंडियन रेलवेज का सामान चुरा के उन गरीब मजदूरों पर अपने चोरी का बोझ डाल देना, जो कि दिन में मुश्किल से 500 से 700 रुपए कमा पाते हैं, और जब उनका वेतन कटता है तो उनके महीने खर्च भी निकलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि जब इतनी बड़ी चोरी के खिलाफ जनता ने आवाज उठाई और गरीब कोच अटेंडेंट्स के साथ मिलकर आवाज उठानी शुरू की, तो रेल मंत्रालय भी जागा है और उसने आरपीएफ को ये निर्देश दिया है कि वो किसी भी संदिग्ध की जांच अपने अनुसार कर सकता है। और रेलवे स्टाफ्स को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि आखिरी स्टेशन पहुंचने से 30 मिनट पहले वो सभी पेट्रोल के सामानों को इकट्ठा कर ले। और इसके अलावा हाईटेक और एआई तकनीक का भी यूज किया जा रहा है। अभी कंबल और चादरों पर क्यूआर कोड्स चिपकाए जा रहे हैं, जिसके द्वारा उनकी ट्रैकिंग कहीं भी की जा सकेगी। उम्मीद है कि इस प्रकार के उपायों से अब गरीब लोगों का पैसा अमीरों द्वारा नहीं लूटा जाएगा। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।